बिल्कुल गलत विचार थे उनके। और हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे राजनेताओं का जन्म हुआ जो हमेशा से हमारे भारत देश को खोखला करने की विचारधारा रखते थे। जैसे आज़ादी के बाद में हमारे भारत देश को खोखला करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। और आप देखिए, अगर दूसरे देशों में जो बहुसंख्यक जो समाज होती है, अगर कोई नया कानून भी अगर बनता है तो उनको सबसे आगे रखा जाता है। लेकिन हमारे भारत देश में बहुसंख्या होते पर भी हमारे इस भारत देश में अगर हमें कोई त्योहार मनाना है तो हमें परमिशन नहीं मिलता। हमारे इस भारत देश में हिंदुओं पर हमले होते हैं, हिंदू पिट रहा है, हिंदू कट रहा है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हमारे भारत देश में हो रहे हैं। देखिए, आए दिन यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। हमारे भारत देश में ही कुछ ऐसे एक लोग हैं जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, भारत को इस्लामिक देश बनाने की बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे भारत देश में किया गया। जैसे अगर हम एक प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे, वो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गलोक या नरकलोक पता नहीं कहाँ गए, डॉक्टर मनमोहन सिन्हा जी। उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि भारत में सबसे पहले किसी का अगर अधिकार है तो मुसलमानों का है। इस तरह से उनका स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे भारत में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो इमरजेंसी लगाकर सारे के सारे नेताओं को जेल में डालकर उन्होंने सेकुलर शब्द को जोड़ दिया। सेकुलर शब्द को जोड़ने के बाद में हमारे भारत देश में हमारे सनातन को बहुत बड़ा नुकसान हो। सेकुलर शब्द जोड़ने के बाद में आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से रमजान के समय पर हो या मस्जिद में हो या मदरसाओं में हो, हम जो टैक्स बनते हैं ना, उससे उनको बेनिफिट दी जाती है। जैसे तेलंगाना में, पता नहीं किस किस स्टेट में अलग अलग शायद नीति हो सकती है, तेलंगाना में रमजान के समय पर लगभग 500 करोड़ रुपए इन पे खर्च किए जाते हैं। इनकी मस्जिदों को लाइट्स के लिए, रोड सजाने के लिए 24 आवर्स उनको लाइट दी जाती है, रोड पर उस प्रकार से भी किया जाता है। 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बकरीद के अवसर पर हमारी गौ माताओं को करने के लिए स्पेशली उनको गाड़ियां दी जाती है। जो गौ माताओं के बाद में जो उनके जो वेस्ट जो पार्ट बच जाते हैं उनको भरने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए उनको सरकार पैसे देती है। इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन आज हमें उन सभी चीजों पे ध्यान देना है जो सेकुलरिज्म ऐड होने के बाद में जो हमें नुकसान हुआ। हम हमारे गुरुकुलों में सरकार का पैसा खर्च नहीं कर सकते। हमारे मंदिरों पर भी सरकार का कब्जा हो चुका है। हमारे जो मंदिर को जो बेनिफिट होते हैं, जैसे बहुत सारे भक्त जाते हैं यथाशक्ति अनुसार भगवान के चरणों में, हम लोग पैसे चढ़ाते हैं, हुंडी में पैसे डालते हैं, हजारों करोड़ों रुपए हम लोग मंदिरों को भेंट के रूप में माता जी के चरणों में, भगवान जी के चरणों में चढ़ाते हैं। लेकिन हमारा पैसा आज कहां पर यूज हो रहा है? वही रमजान के लिए, वही बकरीद के लिए। लेकिन हिंदुओं के मंदिरों के लिए वो पैसा उपयोग में नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारे चीजें है भाई साहब। जो भी लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है, भाई हमारा हिंदुइज्म कितना खतरे में पड़ चुका है आज। हमारे देखिए, हमारे गुरुकुल छीने गए, हमारे मठ मंदिरें छीने गए इन विरोधियों द्वारा। इतना ही नहीं, हमारे जमीनों के ऊपर, मंदिरों की जमीनों को कब्जा करने के लिए, किसानों की जमीनें कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसा एक काला कानून भी, जो सेकुलरिज्म को जिसने लाया है, ऐसी सरकारों ने वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून को भी इंप्लीमेंट किया। पाकिस्तान जितनी जगह आज हमारे भारत देश में इन लैंड जिहादियों ने कब्जा करके रखी है, पाकिस्तान उतनी जगह। तो आज हमारे देश में क्या हो रहा है
सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको पता चल रहा है। अगर कोई वक्फ बोर्ड वाला किसी मठ मंदिर या किसी किसान की जगह पर या किसी प्राइवेट लैंड पर अगर दावा ठोक दे तो वो व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता। भारत के संविधान थ्रू बने हुए किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। इनके लिए संविधान अलग, इनके लिए कोर्ट अलग, इनके लिए जजेस भी अलग, तो फैसला भी इनके समर्थन में आएगा। लेकिन ठीक है, अब उस पर लोग विचार कर रहे हैं, सरकारें विचार कर रही है, बहुत सारे सांसद उसके खिलाफ में खड़े हुए हैं, सरकारें खिलाफ खड़ी हुई है कि हाँ ऐसे काले कानून को खत्म किया जाए। सबसे बड़ा सोशल मीडिया ये चीज को फोकस करने में, सबसे बड़ा जो हिंदुओं के समर्थन में जो मीडिया होता है ना, जो चीज को फोकस किया है, इससे बहुत बड़ा फायदा हमें मिला है। साथ ही साथ जैसे एक कानून को इन्होंने हमारे ऊपर थोपा गया है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वो एक्ट किस प्रकार से, कितना स्ट्रांगली एक्ट इन्होंने बनाया है, आप सबको पता है कि जब हमारे भारत देश को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली, आजादी के बाद में जो हमारे मठ मंदिर औरंगजेब गजनी जैसे लोगों ने तोड़ा है, उसके ऊपर हम दावा नहीं ठोक सकते। ऐसा एक वातावरण इन्होंने पैदा किया है, यानी हिंदुओं को कमजोर कराने के लिए, करने के लिए, हिंदू समाज को खोखला करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने किया है। लेकिन हम सबके सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमें एक भगवाधारी प्रधानमंत्री 2014 में मिला है। हम सबके सब भाग्यशाली हैं। आज आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन चुका है, जो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम जीते जी अयोध्या में राम मंदिर बनते देख सकेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। हम लोग बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़ी बड़ी रैली में हम ये नारे लगाते थे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस प्रकार के नारे, इस प्रकार के स्लोगन हम लोग लगाते थे। लेकिन हमारा भाग्य देखिए कि हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनते देख चुके और जाकर आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं। हम हिंदुओं का मनोबल बड़ा है। अब हिंदू ये कह रहा है कि हम अयोध्या तक सीमित नहीं रहेंगे, हम यहां तक नहीं रुकेंगे, अब हम काशी में लगे हुए कलंक को भी मिटाएंगे, अब हम मथुरा में लगे हुए कलंक को मिटाएंगे, हम भोजशाला में लगा हुआ कलंक मिटाएंगे, संबल में जो लगा हुआ कलंक को भी मिटाएंगे। ये हमारा मनोबल बड़ा है। इसका रीजन, जहां जहां पर हिंदू जागता है वहां वहां पर परिवर्तन होता है। इसका एक बेनिफिट है। आज भारत का जो हिंदू है, जो कट्टर हिंदू है, उन्होंने अपनी ताकत बताना स्टार्ट किया। आज दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट भी आया है, वहां का हिंदू जागा, इतिहास बदल गया दिल्ली का। इसलिए हिंदू को अपनी ताकत का एहसास होना बहुत जरूरी है। हिंदू को यह सोचने की आज आवश्यकता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर जो हिंदू सेकुलर के जाल में फंस जाएगा, आने वाले समय में वही हिंदू की बहन बेटी को कोई लव जिहादी उठाकर ले जाएगा। अगर कोई हिंदू सेकुलरिज्म के जाल में फंस जाएगा, जैसे आपने बोर्ड में देखा है, कटोगे बटोगे, इस प्रकार के अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं, तो वो हिंदू के साथ भी आने वाले समय में होने वाला है। क्योंकि हमारे भारत देश में जनसंख्या स्पोर्ट किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी जा रही है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत ही कभी कभी डर लगता है कि अगर हम कंट्रीज का अगर रिसर्च करें कि जहां जहां पर इनकी जनसंख्या बढ़ती है, हर वो कंट्री इस्लाम देश में कन्वर्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट टारगेट हमारे भारत का है। अभी मंच पर हमारे साहिल जी उपस्थित है, उनसे चर्चा भी हुई थी। आज एक साहिल जी ने अपना कर्तव्य मानकर के, हाँ ये झूठा है, ये इस्लाम झूठा है, ये लोग झूठे हैं और इन पर मुझे विश्वास नहीं है, अच्छी भावना रखकर इन्होंने घर वापसी का कार्य किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। जो साहिल जी द्वारा जो सत्य को सामने लाने का जो वो कार्य करते हैं ना, इसके लिए हम सब लोग इनको बधाई देने चाहिए। और हम आपके साथ हैं, हर तरह से हम आपके साथ हैं। लेकिन एक साहिल से काम होने वाला नहीं है, हमें ऐसे बहुत सारे साहिलों को घर वापसी का कार्य करना है, तो हो रहा है। बहुत सारे लोग अपना कर्तव्य जानकर वापस आ रहे हैं। और तेलंगाना में देखिए, एक समय 2010 से पहले हिंदू मार खाता था, हिंदू डर के बीच में रहता था। लेकिन भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद मिला, श्री राम नवमी की शोभा यात्रा निकली, तेलंगाना का हिंदू जागा, तेलंगाना का हिंदू इकट्ठा हुआ
और ऐसा इकट्ठा नहीं हुआ, जब हिंदू निकलता है तो बड़ी बड़ी मस्जिद कपड़ा गिरता है। ऐसा हिंदू तेलंगाना में जागा। तो हम लोगों का जो सपना है ना, केवल एक तेलंगाना ही नहीं, हर राज्य में हिंदुओं को जगाना है, हर राज्य में हिंदुओं को इकट्ठा करना है। चलो, मैं हमारे हमारे भाई हमारे संजय जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो पहली बार आपके कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला, सबसे मिलना हुआ, अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनने। मैं लगभग सवेरे से ऑनलाइन सुन रहा था, सभी का भाषण सुन रहा था। रमेश जी का भाषण मैंने सुना है, बहुत ही अच्छा विचार। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब हम सोचते थे कि यार हमारा धर्म का प्रचार क्या हम अकेले करेंगे क्या, लेकिन नहीं, अब यहां से विश्वास हुआ कि धर्म प्रचार के लिए तो एक बहुत बड़ी सेना बन चुकी है, एक बहुत बड़ी आर्मी बन चुकी है। आने वाला समय मेरे मित्रों, आने वाला समय युद्ध का समय, और युद्ध हमें किस प्रकार से लड़ना है उस विषय पर हमें सोचने की आवश्यकता है। केसेस से मत डरिए। मेरे ऊपर लगभग 180 केसेस बुक किए गए, जिसमें 100 केसेस तो हमने जीत लिए। सरकारों ने केसेस भी हमारे ऊपर बुक करके 6-6 महीने 9-9 महीने जेल भी जाते थे, वहां पर भी रहकर हमने धर्म का प्रचार किया। लगभग जेल को तो हम हमारा फार्म हाउस कहते हैं, और हम सरकार को बार बार निवेदन करते कि साल में एक बार भाई हमें अंदर भेजा, क्योंकि बाहर तो रेस्ट मिलता नहीं। कम से कम वहां बैठकर एक बड़ी सी योजना, एक बड़ा सा प्लान हम लोग कर सकते हैं। तो इस बार सरकार ने हमारी बात सुनकर लगभग 3 महीने के लिए अंदर भिजा दिया था, पीढ़ी एक्ट डालकर, गुंडा एक्ट डालकर। तो अभी पता नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं आई, क्या करेगी पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मंच है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला जो समय है ना, वो युद्ध का समय हो। युद्ध हर प्रकार का होगा, तो हर वो युद्ध के लिए हम सबको तैयार होना है, क्योंकि आने वाला समय हिंदू राष्ट्र का समय है। आने वाला जो चुनाव प्रचार होगा ना, ठीक है, आज कुछ लोग खुलकर नहीं बोल रहे हिंदू राष्ट्र के लिए, लेकिन आने वाला जो चुनाव प्रचार होगा वो हिंदू राष्ट्र पर हो। सरकार खुलकर बोलेगी कि हमें वोट दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन जब सरकार अनाउंसमेंट करेगी ना, जैसे अभी अभी मैं देख रहा था कि जो ओवैसी है ना, वो कह रहा था कि अगर वक्फ बोर्ड कानून हटा देंगे तो दंगा फसाद हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा तो दंगे फसाद हो जाएंगे। फसाद होते होते या नहीं होते पता नहीं, लेकिन हमें तो तैयार होना है ना इनकी बजाने के लिए। हमें हमें चूड़ी पहन के तो बैठना नहीं है, हमें गांधी जी भी बनना नहीं है। हम है महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है ये। और हमें, जैसे मैं हूं, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारा आदर्श मानते हैं, और हम सबको यही कहते हैं कि जीना है तो शिवाजी जैसा, मरना है तो संभाजी जैसा। तो हमें उस विचारधारा को अपनाते हुए आगे युद्ध का समय है, तो युद्ध के लिए हमें तैयार होना है।